नमस्कार, मैं संजीव कुमार। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र। लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने मराठी में इस रचना को जून 1915 में पूरा किया, जिसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर मोहन बांडे द्वारा किया गया। इस श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वाराणसी और कानपुर में दिए अभिभाषण में अपने विचारों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है। गीता पर तिलक जी का यह टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। स्वतंत्रता के युद्ध में विजय श्री प्राप्त हो जाने के पश्चात भी वह यथावत बना ही रहेगा। उस समय भी तिलक जी का निष्कलंक चारित्र और गीता पर उनकी महान टीका, इनके कारण उनकी स्मृति चिर प्रेरक बनी रहेगी। उनके जीवन काल में अथवा सांप्रत भी उनसे अधिक व्यापक और गहरा शास्त्र ज्ञान रखने वाला व्यक्ति खोज पाना कठिन ही है। गीता पर उनकी इस अधिकारपूर्ण टीका से श्रेष्ठ और मौलिक ग्रंथ की निर्मिति न अब तक हुई है, न निकट भविष्य में होने की संभावना है। गीता और वेद, इनमें से निर्माण होने वाले प्रश्नों का जो निराकरण तिलक जी ने किया है, उससे अधिक गहन और व्यवस्थित संशोधन आज तक किसी ने नहीं किया है। अथाह विद्वता, असीम स्वार्थ त्याग तथा आजन्म देश सेवा, इनके कारण जनता जनार्दन के हृदय में तिलक जी ने अद्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया है। महात्मा गांधी। संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी बानी, जानूं उसका भेद भला क्या मैं अज्ञानी। तुकाराम। सदैव क्रोध अथवा सदैव क्षमा करना श्रेयस्कर नहीं होता। इसी कारण हे तात, ज्ञानी जनों ने ही क्षमा के लिए कुछ अपवाद भी बनाए हैं। काम, क्रोध और लोभ शत्रु हैं, यह सत्य है, परंतु कब हैं? जब यह अनियंत्रित हो जाते हैं। महाभारत के अंत में व्यास जी कहते हैं, अरे भुजा उठाकर मैं आक्रोश कर रहा हूँ, परंतु कोई मेरी सुनता नहीं। धर्म से ही अर्थ और धर्म से ही काम की प्राप्ति होती है। ऐसे इस धर्म का तुम आचरण क्यों नहीं करते? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये मनुष्य और पशु दोनों को ही समान रूप से स्वभावतः ही प्राप्त हैं। धर्म अर्थात इन्हें नीति की मर्यादा में रखना से ही मनुष्य और पशु में भेद होता है। मनुष्य को अमृत तत्व की प्राप्ति किस प्रकार होगी? मैत्रेयी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे मैत्रेयी, पत्नी को पति सिर्फ पति होने के कारण प्रिय नहीं होता, अपने आत्मा के कारण अर्थात मेरा पति होने के कारण होता है। इसी प्रकार अन्य वस्तु या व्यक्ति के लिए भी यही न्याय लागू होता है। जैसे पुत्र तो बहुत है, परंतु मेरा पुत्र सर्वाधिक प्रिय है। हमारा सारा प्रेम यदि आत्ममूलक मेरा से है, तो आत्मा अर्थात मैं क्या है, इसे जान लेना क्या आवश्यक नहीं है? इसलिए
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। आत्मा कौन है यह प्रथम देखो, सुनो और उसका मनन करो, ऐसा याज्ञवल्क्य का अंतिम उपदेश है। परार्थ ही जिसके लिए स्वार्थ हो गया वही सारे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ है। भर्तहरि कहते हैं, किसी भी प्रकार की व्याधि अथवा दुख होने पर उसका जो निवारण, उसे ही लोग भ्रमवश सुख कहते हैं। यह लोक में काम यानी वासनाओं की तृप्ति से प्राप्त होने वाला जो सुख तथा स्वर्ग का जो महान सुख, इन दोनों ही सुखों की तुलना तृष्णा क्षय से प्राप्त होने वाले सुख के 16वें हिस्से इतनी भी नहीं है। सुख से कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। साध्वी को सुख प्राप्त होने के लिए दुख अथवा कष्ट सहन करने पड़ते हैं। जर्मनी के शोपेनहावर कहते हैं, मनुष्य की कुल सुखेच्छाओं में से जितनी सुखेच्छाएं सफल होंगी उसी मात्रा में हम उसे सुखी मानते हैं, और सुखेच्छाओं की तुलना में सुखोपभोग की मात्रा कम हो तो उसी अनुपात में हम उसे दुखी मानते हैं। असंतोष का कोई अंत नहीं होता, संतोष ही परम सुख है। दुख का मन से चिंतन करते हुए बैठे न रहना, यही उसके निवारण की श्रेष्ठ औषधि है। भर्तहरि कहते हैं, मन प्रसन्न हो तो दरिद्र क्या और धनवान क्या, दोनों समान ही हैं। भक्त प्रहलाद ने इंद्र को बताया, सील ही त्रिलोक्य का राज्य प्राप्त करने का गुरु मंत्र है और यही श्रेय है। सील अर्थात सत्य और धर्म के अनुसार आचरण करने का स्वभाव, गुरु मंत्र अर्थात निश्चित उपाय। तब इंद्र ने चालाकी से भक्त प्रहलाद से कहा, आपका सील मुझे प्रदान करें। और प्रहलाद ने जैसे ही हाँ कहा, प्रहलाद के शरीर से सील और उसके पीछे धर्म, सत्य और अंत में श्री अर्थात ऐश्वर्य, ये देवता निकलकर इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गए और इस प्रकार इंद्र को अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। धन्यवाद, नमस्कार।